परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और जितने लोग परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर उनके साथ रहता है। यहोवा कहता है कि चिंता करके तुम बेटा यह ना कहना कि हम आखिर खाएंगे क्या, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो ऊपर बैठा है वो हर एक परिस्थितियों को बदलने के लिए बहुत ही सामर्थी है। दोस्तों, आप सबका स्वागत कहते हैं एक नए प्रार्थना में। सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना और बहुत ही सामर्थी प्रार्थना। क्या आप बीमार हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप दुखी हैं अपने जीवन से? क्या आप निराश हैं अपने जीवन से? आइए प्रभु के पास। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपके सारे दुखों को दूर करने के लिए तैयार है, आपकी सारी परेशानियों को मिटाने के लिए परमेश्वर कहता है बच्चों मेरे पास आओ, बस करो, गलतियां ना करो, मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, प्रभु कहते हैं, और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करो। परमेश्वर आपके घर में धन दौलत की आशीष लाएंगे, शैतानी आत्माएं भागेंगी, दुष्ट आत्माएं जो हैं टोना टटका श्राप के बंधन सब यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे। परमेश्वर का वचन बस यही कहता है कि तुम अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, तुम अपने पर भरोसा मत करो। तुम्हारा जो जीवन है मैंने उसको दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैं जानता हूँ। तुम चिंता करके बिल्कुल यह ना करना कि हम आखिर जिंदगी में करेंगे, क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर सब जानता है, सब देख रहा है, और वो कहता है तुम्हें बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकाल दूंगा, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से जो तुम गुजर रहे हो मैं तुम्हारे सामने फूलों की मेज बिछाऊंगा। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हें नाश करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वे लज्जित होंगे। जो तुम्हारी पति पत्नी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो शांति आएगी, बच्चे आशीषित होंगे। और वचन यहाँ पे कहता है कि तुम गांव में, शहर में, दुनिया भर में यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम आगे बढ़ते ही चले जाओगे और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें चुना है और मैं ही तुमको लिए फिरता रहूँगा। जो प्रार्थना है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही ताकतवर है, और जिसके घर में ये प्रेयर चलाई जाएगी उसके घर में आशीष ही आशीष उतरना स्टार्ट हो जाएंगी, स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके दुख गरीबी बीमारी परेशानी से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय उसका 10 वचन, जो दुख तुझको सहने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे मत डर, क्योंकि जब तक तू विश्वास योग मृत्यु तक नहीं बना रहेगा मैं तुझे जीवन का मुकुट नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दुख तुझे झेलने पड़ेंगे, मुसीबतें तुझे उठानी पड़ेंगी, क्योंकि शैतान जिंदा है, वो तुम्हें भरमाएगा, वो तुम्हें फुसलाएगा, वो तुम्हें पाप में गिराने की कोशिश करेगा बच्चों, लेकिन तुम्हें थामे रहना है, मेरा हाथ पकड़े रहना है। यीशु हमें बताते हैं कि विश्वास करने वालों के जीवन में क्लेश और कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। यदि हम हर परिस्थिति में प्रभु के साथ बने रहते हैं तो वह हमें अनंत जीवन देता है। परमेश्वर हमें मुकुट देगा, चाहे जितनी तंगी मुसीबत आ जाए, हमें यीशु मसीह के लिए हमेशा तैयार रहना है, परंतु परमेश्वर का प्रतिफल हमेशा के लिए है। यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि जो प्रतिफल है वो संसारिक लोगों के लिए नहीं है, वो प्रतिफल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है, तुम्हारी पत्नी के लिए है, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तुमने मुझ पर ईमान लाए हैं, तो मैं तुम्हें जीवन में आशीष ही आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत ही बरकत दूंगा, तुम्हारी सारी समस्याएं यूं ही डिलीट कर दूंगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 10, तूने मेरे वचन को धीरे से माना है, थामा है, इसलिए मैं भी तुझे उस परीक्षा की घड़ी से बचाऊंगा जो पूरे संसार के पर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, परमेश्वर की जलजलाहट आने वाली है, परमेश्वर की मुसीबत जो है वो जो 7 साल का कलेश काल है वो लोगों के भड़कने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुझे उससे बचा लूंगा,
मैं तुझे से छुड़ा लूंगा, चिंता ना कर। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर के वचन पर टिके रहते हैं, बने रहते हैं, डटे रहते, खड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, मारकूट सहते रहते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते, उनके घर में एक स्वर्गदूत भेजते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था परमेश्वर करता है। कठिन समय में भी परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। यानी जब आप जेल में जाओगे, मारे कूटे जाओगे, तब भी परमेश्वर आपके साथ रहे। जैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर था, यूसुफ के भाइयों ने जेल में बंद करवाया दिया, उसे बेच दिया था, लेकिन झूठे केस में यूसुफ फंस गया था, रेप के केस में उसे जेल हो गई थी, लेकिन परमेश्वर वहाँ भी उसके साथ था। इसीलिए विश्वास और धैर्य बनाए रखना बहुत ही आवश्यकता है आपके जीवन में। यानी अगर आपने प्रार्थना की है किसी बात के लिए तो आपको धैर्य रखना है, आपको इंतजार करना है, आपको प्रेयर में रहना है कि जो भी आपने प्रार्थना की है उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इंतजार करना है, बहुत ज़्यादा आपको धैर्य रखना है। प्रकाशित वाक्य 6:9, वे ऊंचे शब्द से पुकारने लगे, हे प्रभु तू कब तक न्याय नहीं करेगा। यानी जो वेदी के नीचे जो हैं वे जो कांटे मारे गए, जिनका कटा सर है, जो लहू बहाया गया, उनका आत्मा बोल रही है, कह रहे कि तू मुझे न्याय दिला, जिन्होंने मुझे सताया है उनसे तू बदला ले। वेदी के नीचे जो लोग हैं स्वर्ग में, वे चिल्ला रहे हैं कि पृथ्वी पर जो रहने वाले उनको कष्ट दे, उनको तड़पा, उनको मुसीबत दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम थोड़ा और इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे संगी दास जो है वो वध होने वाले हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। या उन विश्वासियों की पुकार है जिन्होंने अपने विश्वास के कारण दुख और अत्याचार सहा। परमेश्वर उनकी आवाज़ सुनते हैं, भले ही न्याय तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर उचित न्याय पर, समय पर न्याय करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक इंसान का एक न एक दिन न्याय करेगा परमेश्वर, और यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे लोग, और वो बाइबल कहती है पुस्तकें खोली जाएंगी, और जो लोग यीशु विश्वास करते हैं वे तो बच जाएंगे, और जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं वे तड़पाए जाएंगे, वे बहुत ही मुसीबत में भरे जाएंगे, बहुत ही कठिनाइयों में उनको सामना करना पड़ेगा, नरक में उनको जगह नहीं मिलेगी। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 7:16, वे फिर कभी भूखे प्यासे ना होंगे, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों कि परमेश्वर आपके सारी आंखों से आंसू पोंछेगा। स्वर्ग, यह स्वर्ग की सुंदर आशा है। जो लोग विश्वास में बने रहते हैं उनके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, वहाँ ना आंसू रहेंगे, ना पीड़ा रहेगी, ना कोई बीमारी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहाँ पे अपनी शांति रखेंगे, स्वयं वहाँ पे होंगे और सबको शांति दिया करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं, चर्च जाते हैं, दुख उठाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद, हमारी आशा है, और हमारा ध्यान किधर है, हमारा ध्यान स्वर्ग की तरफ है, हमारा ध्यान रैप्चर की तरफ है कि जब प्रभु आएंगे तो अपने लोगों को पलक मारते ही, झपकते ही बादलों में गाड़ करके लेके चले जाएंगे। दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया रोती रह जाएगी, दुनिया के लोग आंसू बहाते रह जाएंगे, माता पिता जो लोग आज मानते नहीं वो लोग रोएंगे कि मेरा परिवार का सदस्य कहाँ चला गया, लेकिन हम लोग यीशु मसीह के घर चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, दुख सह रहे हैं, पास्टर मारे कूटे जा रहे हैं, किस लिए, क्यों उनको जरूरत पड़ी, क्या मार खाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं नरक से, वो अपने आप को नरक से, अथाह कुंड में से जाने से रोकना चाहते हैं, इसलिए दुख सह रहे हैं, क्योंकि वहाँ की आग बाइबल कहती है बुझती ही नहीं है, और कीड़े मकोड़े जो मरते ही नहीं, वहाँ का दुख बहुत ज़्यादा कठिन है। यहाँ थोड़ा तकलीफ़ें सह लो, यहाँ थोड़ी मुसीबतें सह लो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 13:10, या पवित्र लोगों के धीरज और विश्वास की आवश्यकता है। कलेश के समय घबराने के बजाय विश्वास में रहना एक विश्वासी को चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि चाहे जितने आपके ऊपर तीर चले, चाहे जितनी दुष्ट आत्माएं वार करें, चाहे जितने लोग कठिन समय में आपको गुजरना पड़े, आपको विश्वास में बने रहना है, आपको यीशु मसीह का हाथ थामे रहना है, आपको यीशु मसीह को पकड़े रहना है। परिस्थितियाँ आएंगी, घबराना नहीं है,
परेशान नहीं होना है, क्योंकि वचन कहता है दोस्तों प्रकाश वाक्य 14:11, उनकी पीला का धुआं युगान युग उठता रहेगा। यानी वचन कहता है उन लोगों के बारे में चेतावनी है जिन्होंने परमेश्वर को आविष्कार किया और बुराई का मार्ग चुना। यह वचन में हमें पाप से दूर रहने और परमेश्वर की ओर लौटने का संदेश देता है। यानी जिन्होंने धरती पर यीशु मसीह का इनकार किया है वे लोग क्या होंगे? वे लोग सिर्फ कलेश सहेंगे, यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे और यीशु मसीह से बहुत दूर चले जाएंगे, यानी नरक में रहेंगे और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों को कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। दुख प्रभु एक दिन हर आंसू पोंछ देंगे और अनंत शांति देंगे। नरक और न्याय प्रकाश वाक्य सिखाती है कि परमेश्वर न्यायी है। जो लोग उन्हें इनकार कर देते हैं उनके लिए बहुत ही नरक दंड है। और वचन कहता है जब विश्वासी विश्वास करते उनके लिए स्वर्ग है, जो विश्वास करते उनके लिए बहुत ही सुंदर जगह परमेश्वर ने रखी है। ये खुदा का वचन कहता है। इसीलिए हमें धैर्य रखना है, इसीलिए हमें विश्वास में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको बुला रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको गले लगाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है, आज भी आपसे नफरत नहीं करता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो जाएं। वो चाहता है कि परमेश्वर मुझसे बेटे कहीं पाप में न चले जाएं। इसीलिए हमें ताड़ना देता है, दुख देता है, तकलीफ़ें देता है, ताकि हम प्रेयर करें। दोस्तों आज हम लोग बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज दुष्ट आत्माएं मारी फिर रही हैं। आज दुष्ट आत्माएं ऐसे तीर चला रही हैं, मसीही लोगों को परेशान कर रही हैं, मसीही लोगों को अटैक कर रही हैं। लेकिन परमेश्वर पिता हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जो लूसीफर है आपको पाप में गिराने के लिए आपकी पत्नी को चुनेगा, आपके माता पिता भाई बहनों को चुनेगा, ताकि आप लड़ाई झगड़ा करें। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, इसीलिए आपको पाप में गिराने के लिए कोई न कोई योजनाएं बनाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। ये खुदा का वचन कहता है एक भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा राजा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा यहोवा हमारे साथ है और वो कभी टलने नहीं देगा, कभी हमें झुकने नहीं देगा, कभी हमें किसी के आगे आंसू बहाने नहीं देगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे प्यार करता है। दोस्तों माता पिता आपसे इतना नहीं लव करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे जितना कि आपका पिता यीशु मसीह से प्यार करता है। उसका प्यार गहरा है, उसका प्यार दोस्तों कपट नहीं है, उसके प्यार में जलन नहीं है, उसके प्यार में बैर नहीं है, उसके प्रेम में नफरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, हमको लिए फिरता रहेगा। आप जब बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, तब भी आपको शरण परमेश्वर देगा। बूढ़े हो जाओगे, हड्डियां नहीं चिलचिलाएंगी, काम नहीं करेंगी, उस समय भी परमेश्वर आपकी हड्डी को लिए चलता रहेगा। लेकिन माता पिता भाई बहन अक्सर भूल जाएंगे, कोई लोग आपको छोड़ देंगे, कोई लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे संभाला है और मैं ही तुझे लिए फिरता रहूँगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है। इसलिए आपको क्या करना है? दीन बनना है, नम्र बनना है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताना है, क्योंकि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही जीवन का दाता है, यीशु मसीह ही न्यायी है और वो न्याय करने के लिए आ रहा है। धन्यवाद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु आपकी महिमा हम करते हैं। जितने लोग चंगाई के लिए आज वीडियो देख रहे हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जितने छुटकारे के लिए आज वीडियो देख रहे हैं उन्हें छुटकारा दीजिए, इन्हें हर तरफ से मुक्ति दीजिए, इन्हें हर तरफ से आशीष दीजिए। इनके जीवन से दुख के बंधन टूट जाए, गरीबी के बंधन टूट जाएं, बीमारी कलेश के बंधन टूट जाएं, शराब के बंधन टूट जाएं, जीवन में चंगाई मिले, जीवन में छुटकारा मिले, हर तरफ से शांति इनके घर में आशीष आने पाए। प्रभु इन्हें लज्जित ना होना पड़े, इन्हें शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। इनकी जो योजनाएं हैं प्रभु आप इनकी योजनाओं को पूरी करें, आप इनकी देख रेख करें, इनकी मदद करें प्रभु, इनकी सहायता करिए प्रभु, इनके जीवन में सुख लाइए, इनके जीवन में तंगी गरीबी को दूर कीजिए और इन्हें जीवन जीने में एक सहायता कीजिए, एक मदद कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह कि आपने मुझे चंगा किया है, कि आपने मुझे बचा लिया है,
कि आपने मुझे सहायता की है। प्रभु आपकी महिमा करते हैं। पिता इनकी गरीबी दूर करे, इनकी मदद करे, इनकी सहायता करे और इनके जीवन से सारे दुख दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दया करे प्रभु और माफ़ी मांगे। ये दिन भर काम करेंगे, आशीष देना, पूरा दिन इनकी सहायता कर, गंदे कामों से, गंदी लड़ाई झगड़े से, दुष्ट बातों से इन्हें रक्षा करना, सुरक्षा करना और इनकी आप हिफाजत करना, पूरे परिवार की और हमारी भी और हमारे परिवार की और हमारी पत्नी की, इनकी पत्नी की, सबकी रक्षा आप करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन।